नमस्कार, मेरा नाम है रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं फैसी न्यूज। क्योंकि 1 रुपए वाला आंदोलन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रभुत्व के खिलाफ, अमित शाह के प्रभुत्व के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के खिलाफ, और यह 1 रुपए वाला जो आंदोलन है वो नरेंद्र मोदी की प्रभुसत्ता के लिए बहुत भारी पड़ सकता है और वो पूरे देश में भारी पड़ सकता है। क्योंकि ये जो आंदोलन है 1 रुपए वाला, यह सोचते होंगे 1 रुपए में क्या मिलता है, या गुजरात के छात्रों ने बताया है कि 1 रुपए में क्या हो सकता है। 1 रुपया इकट्ठा करके गुजरात के छात्रों ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है और ये आंदोलन पूरे गुजरात में फैलता जा रहा है। कहानी यह है कि मेस बिल बढ़ाने के खिलाफ, आपको पता होगा ये कहानी जो है बड़ौदा की कहानी है। गुजरात के सयाजीराव यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है और यह आंदोलन कुछ शुरू हुआ कि मेस का बिल यूनिवर्सिटी ने बढ़ा दिया। एक नियम आता है कि 24,000 रुपए हर छात्र को साल के सेशन शुरू होने के पहले ही यूनिवर्सिटी में जमा करा देंगे। तो 24,000 रुपए जो एक मुश्त रकम है वो किसी भी छात्र के लिए बहुत बड़ी रकम होती है, क्योंकि जो सयाजीराव यूनिवर्सिटी जो भी बड़ौदा में है, यूनिवर्सिटी जो है वह ज्यादातर दूर दराज के इलाकों के छात्र पढ़ते हैं और जो बड़ी मुश्किल से अपने लिए खाने पीने व पढ़ने का बंदोबस्त कर पाते हैं। तो जब यूनिवर्सिटी कहता है कि 24,000 रुपए आपको जमा कराना होगा, तो छात्र इसका विरोध करते हैं और 28 जून को सैकड़ों की तादाद में छात्र जो है वो बीसी आवास के पास, वाइस चांसलर आवास के पास पहुंचते हैं और वहां नारेबाजी शुरू कर देते हैं। और यह 28 जून की बात है। अखिल गुजरात छात्र संघ के नेतृत्व में आंदोलन शुरू होता है। 28 जून के बाद क्या होता है कि 5 दिन तब तक सब कुछ ठीक रहता है और 3 जुलाई को अचानक ऐसी यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है, प्रोक्टर जो है, कुलानुशासक जो है, उनकी तरफ से एक मुकदमा बड़ौदा के सयाजी थाने में दर्ज करा दिया जाता है और उस एफआईआर में कहा जाता है कि छात्रों ने एक गैर कानूनी जमावड़ा लगाया है, साजिशन, एक आंदोलन खड़ा किया है, विरोध किया और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, फाइबर शीट तोड़ डाला। उस एफआईआर में लिखा हुआ है कि 2,000 रुपए का फाइबर शीट तोड़ा डाला है छात्रों ने और हम इसको वसूली करनी है। तो इसी के खिलाफ गुजरात संघ पूरे राज्य में आंदोलन शुरू कर देता है और खासकर बड़ौदा में एक और कैंपेन चलाने लगता है। 1 रुपए दीजिए हमको, यूनिवर्सिटी ने जो जुर्माना लगाया है वो वापस करना है। तो बड़े पैमाने पर छात्र जमा हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत के खिलाफ, इस तुगलकी पैमाने के खिलाफ 2,000 रुपए फाइबर शीट, आप समझते होंगे कि गेट पर लगाया जाता है, छतों पर लगाया जाता है। प्लास्टिक की पतली सी शीट होती है जो बहुत सस्ती आती है। आमतौर पर आप देखते होंगे कि छज्जे की तरफ लगाया जाता है। इसको तोड़ने का इल्जाम लगा और जानते हैं कि कितने लोगों पर एफआईआर की गई, 200 छात्रों पर। जी हां, यूनिवर्सिटी के फैसले का विरोध करने के खिलाफ 200 छात्रों पर एफआईआर दर्ज की गई। सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा ने और उस पर जांच शुरू हुई है, कार्रवाई शुरू हुई है, छात्रों को नोटिस भेजे जा रहे हैं और हंगामा मचा हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको पता होगा कि असम में छात्र आंदोलन ने ही तख्ता पलट किया था। प्रफुल्ल कुमार महंत हॉस्टल के कमरे से निकलकर सीधे मुख्यमंत्री की शपथ लेने पहुंचे थे। आपको संपूर्ण क्रांति याद होगी, जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति याद होगी। इमरजेंसी के खिलाफ तो एक छात्र आंदोलन था, मेस बिल से शुरू हुआ था। पटना यूनिवर्सिटी में जो छात्रों के इस आंदोलन को कोई भी हवा में नहीं ले सकता, कोई भी इसको कमतर नहीं समझता, क्योंकि छात्रों की ताकत बहुत बड़ी होती है और नरेंद्र मोदी समझते हैं कि छात्र आंदोलन क्या कर सकता है। इसीलिए बहुत सतत तरीके से जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वहां छात्र संघों को डिस्टर्ब किया गया। दिल्ली के इस्लामिया, वहां छात्र संघ है ही नहीं, बरसों बरस ऐसी नहीं है। वहां शिक्षक संघ है जो कि शिक्षकों का संगठन, उसको वहां के वाइस चांसलर ने घोषित कर दिया था। इस तरीके से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का छात्र संघ है, इस तरीके से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र संघ है। छात्रों से बड़ी दिक्कत होती है और हर साल को होती है। केवल इसी सरकार की बात नहीं है, कांग्रेस के खिलाफ भी जो इमरजेंसी में आंदोलन शुरू हुआ वो छात्रों ने शुरू किया था। इसलिए छात्रों की ताकत से सब डरते हैं। वो गुजरात से या जो आंदोलन शुरू हुआ वो पूरे देश में अगर फैले तो जरा समझिए कि क्या हो सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी 3 दिन पुरानी बात है और शामली थाना, उत्तर प्रदेश शामली, वहां 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। भारतीय न्याय संहिता जो अभी लागू हुआ है 1 तारीख से, उसको संगीन धाराओं में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा क्या दर्ज किया गया? आपने सोशल मीडिया पर लिंचिंग की बात की, तो आप सोशल मीडिया पर लिंचिंग की बात करके माहौल खराब कर सकते हैं, एकता को बाधित कर रहे हैं, आप सरकार को परेशान कर रहे हैं। ये सब भारतीय न्याय संहिता जो नई वाली है वो 1 तारीख से लागू हुई है, जिसका हम सब लोग विरोध कर रहे हैं। उसमें प्रावधान है कि कोई भी थानेदार आपको 3 महीने के लिए जेल में डाल सकता है, पूरे 90 दिन तक जेल में डाल सकता है और अगर आप जमानत ले भी लेते हैं तो किसी भी समय थानेदार फिर से कोर्ट में चला जाएगा, वो जमानत रद्द हो जाएगी और आप फिर से जेल में डाल दिए जाएंगे। तो 3 महीने के लिए आपको इलाके का थानेदार भी सड़ा देगा जेल में। मतलब आपने कोई अपराध ना किया हो, कानूनी तौर पर अदालत आपको बाइज्जत बरी कर दे तो 3 महीने आपको जेल में रखना किसी भी लोकल थानेदार का अधिकार हो गया है और इसका हम सब विरोध कर रहे हैं। पिछले 15 दिन तक
था, उसके बाद पुलिस कस्टडी में नहीं रख सकते थे, आपको न्याय कस्टडी में भेजना पड़ेगा, जुडिशियल कस्टडी में भेजना पड़ेगा। तो इन कानूनों का इस्तेमाल उसके खिलाफ हो सकता है, उन लोगों के खिलाफ हो रहा है। मानव अधिकारों की बात करें तो छात्र नेताओं के खिलाफ हो रहा है, वकीलों के खिलाफ हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि 1 रुपए वाला जो यह आंदोलन शुरू हुआ है वो भाजपा के लिए बहुत बड़ी पड़ सकता है और सरकार इसको समझ रही है। अब अगर आप 24,000 रुपए में इस बिल और फीस चुकाने के नाम पर एक मुश्त जमा कराने का ये जो नियम है उसको वापस नहीं लिया गया तो इस आंदोलन को फैलने से कोई नहीं रोक सकता। और ये बात नरेंद्र मोदी समझते होंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी चौतरफा घेरते जा रहे हैं। गुजरात में अभी चुनौती देकर आए हैं राहुल गांधी और उन्होंने कहा कि हम आपको गुजरात से उखाड़ फेंकेंगे चुनौती और इसमें छात्रों का शामिल हो जाना। गुजरात छात्र संघ जो है उसको नेता जयंत प्रजापति कहते हैं कि हम इसको स्वीकार करने वाले नहीं हैं। तो कहने का मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी बहुत बुरी तरीके से गिरते जा रहे हैं। आपके गढ़ में, अपने ही किले में उत्तर प्रदेश में क्या हाल हुआ, राजस्थान में क्या हाल हुआ, महाराष्ट्र में क्या हाल हुआ, यह सबने देखा है। तो क्या चौतरफा आंदोलन शुरू हो रहा है? अभी रिजल्ट आए हैं 6 जून को और इसके भी बाद नरेंद्र मोदी जो लोग शांत नहीं बैठने दे रहे हैं, तो क्या आने वाले दिनों में उनके अच्छे दिन आने वाले हैं? ये सवाल है कि बहुत बड़ा सवाल है, खासकर भारतीय जनता पार्टी की बिखरती हुई वैचारिकी के लिए, क्योंकि अंदर खाने की भी बहुत चर्चा है। नरेंद्र मोदी अब बहुत कमजोर प्रधानमंत्री हैं, फैसले नहीं ले सकते हैं, अपने आप से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, सबसे ज्यादा मनमानी नहीं कर सकते। तो एक बार फिर से देखिए, तब लहरों को किनारे से टकराते हुए संघर्ष को, ऐसे ही टकराव चलते रहते हैं समाज में, ऐसे ही संघर्ष चलते रहते हैं सियासत में, ऐसे संघर्ष चलते रहते हैं दुनिया में। तो दुनिया, समाज, हमारा व्यक्तित्व ऐसे ही संघर्षों से बनता है। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।